नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्यारे साधकों, आज हम आपके लिए एक ऐसे साधक अनुभव लाए हैं जो कि खैट पर्वत पर अप्सरा साधना करने के लिए गया हुआ था। सभी जानते हैं कि खैट पर्वत पर अप्सराओं का वास माना जाता है। यहां तक कि सरकार ने से परियों का देश तक कहा। इस खैट पर्वत में अनेक रहस्य विद्यमान हैं जो कि आज आपके समक्ष प्रकट किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं यह कहानी उस साधक के शब्दों में। गुरु जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पत्र को पूरा पढ़ें। अगर आप आधा अधूरा पत्र पढ़ेंगे तो मेरे दिल की बात को जा नहीं पाएंगे। यह अनुभव भेजा है गजेंद्र सैनी ने। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को। गुरु जी प्रणाम। खैट पर्वत यात्रा रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। गुरु जी, इस बात को तो सभी जानते हैं कि हमारा शरीर एक किराए का मकान है और हम इस किराए के मकान में रह रहे हैं। ईश्वर हमसे इस मकान को कब छीन ले इसका हमें एक पल का भी पता नहीं। इसीलिए शरीर छोड़ने से पहले मैं अपने खैट पर्वत की यात्रा के अनुभवों को इस ईमेल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और आपसे गुजारिश है कि मेरे इन अनुभवों को अपने चैनल पर अपलोड करें। जो भी हमारे साधक साधिका भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़े हैं ताकि वो जान सकें कि खैट पर्वत पर जाकर आज के समय में साधना करना कितना मुश्किल और कठिन कार्य है। आज तक मैं खैट पर्वत की यात्रा 3 बार कर चुका हूं और चौथी बार यात्रा अब 10 अक्टूबर को करने जा रहा हूं। खैट पर्वत की पहली यात्रा, आइए जानते हैं। अब पहली यात्रा में हमारे साथ क्या क्या घटित हुआ, अब मैं जो अपने जीवन की सच्चाई आपसे बताने जा रहा हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वास्तविकता को आप ध्यान से सुन लीजिए। यह हकीकत शुरू होती है YouTube से। जब एक दिन मैं YouTube चला रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आया जिसके टाइटल में लिखा था कि अगर आपको सच में परियां देखनी है तो आप इस जगह जाइए। यह टाइटल पढ़कर मैं अपनी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीडियो खोल दिया और पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि इस वीडियो से संबंधित 4 भाग और हैं, वह भी पूरे देखे। वह भी पूरे 5 भाग देखने के बाद मैं सोचने लगा कि इस जगह पर जाना तो बहुत अनिवार्य होगा। अब मैं इस जगह पर जाने का निश्चय कर ही लिया। अब मैं खैट पर्वत पर जाने की तैयारी करने लगा। अब मैं शुभ समय देखकर खैट पर्वत की यात्रा करने के लिए घर से चल दिया। काफी परिश्रम उठाने के बाद आखिरकार खैट पर्वत पर जो खैट खाल मंदिर बना हुआ है उस पर पहुंच ही गया। जब मैंने वहां की स्थिति देखी तो मेरे मन में विचार आया कि यहाँ रात को रुक पाना सही नहीं है, यहाँ से चलने में ही फायदा है। तो दुर्गा माता के दर्शन करके फिर अपने घर वापस आ गया। यह मेरी पहली यात्रा सफल हुई। अब खैट पर्वत की दूसरी यात्रा। घर आने के बाद मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे मन और दिमाग पर मेरा काबू ही नहीं रहा हो। मैं अपने मन ही मन में बार बार सोचता रहा कि खैट पर्वत पर घटी घटनाओं के विषय में जो सुना है क्या यह हकीकत है या फिर एक कल्पना। इसकी हकीकत जानने के लिए मैंने फिर दूसरी बार वहां जाने का निर्णय लिया और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद शुभ समय देखकर मैं फिर दूसरी बार खैट पर्वत पर घटी घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए फिर घर से चल गया और ऋषिकेश से पीपल डाली होते हुए बटवाड़ा गांव में पहुंच गया जहां से खैट पर्वत पर चढ़ाई चालू होती है।
उस गांव में पहुंचकर खैट पर्वत से संबंधित मैंने वहां के व्यक्तियों से जानकारियां लेनी शुरू की, तो वहां मुझे पता चला कि हाँ, हकीकत में यहाँ परियों का निवास है। यहाँ पर हर मंगलवार को माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए रात के 12 बजे परी आती हैं। जीतू गाय चराने वाले को परी अपने लोक में ले गई और एक व्यक्ति से पता चला कि खैट पर्वत पर कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि नीचे से बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। हमने खुद अपनी आंखों से अजीब घटनाओं को देखा है, जैसे तरह तरह की आवाजें आना, कभी कभी रात में भी मंदिर के नीचे से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऐसा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस व्यक्ति से जानकारी लेने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि यहाँ जरूर परियां निवास करती हैं। जो कुछ भी यहाँ के बारे में मैंने सुना था वह बिल्कुल एकदम सत्य है। मेरे भाइयों, उस दिन भाग्य से मंगलवार का ही दिन क्यों ना निकल आए। अब मैं परियां देखने की चाहत में खैट पर्वत पर चढ़ने लगा। अब तक मुझे शाम हो चुकी थी। जैसे ही मैं चढ़ाई चढ़ रहा था तो ऊपर से आते ही 3 यात्री मुझे दिखाई दिए। जब वह मेरे करीब आए तो मुझसे बोले, भैया आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उनसे कहा, अंकल मैं खैट पर्वत पर जा रहा हूँ। तो वह तीनों यात्री मेरे मुख से यह बात सुनकर एकदम भयभीत हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, भैया हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस समय वहां जाना उचित नहीं है। इस समय आप हमारे साथ नीचे गांव में चलकर रात गुजारिए। सुबह होते ही आप खैट पर्वत की चढ़ाई शुरू कर देना। लेकिन मैं उनकी बात कहाँ मानने वाला था। मुझ पर तो उस समय बस परियां देखने का भूत सवार था और मैंने उनकी एक न मानी। उनका विरोध करते हुए मैं आगे बढ़ गया। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। मैं बिल्कुल थक गया था और मैं थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, वहां कुछ दूरी पर मुझे पेड़ पौधे, झाड़ झुंड हिलते से नजर आए। जब मैंने उस तरफ नजर घुमा के देखा तो वहां से भालू गुजर रहा था। मैं बिल्कुल एकदम डर गया और सोचने लगा कि शायद तूने उन यात्रियों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। मैंने भालू को देख लिया था, लेकिन भालू ने मुझे नहीं देखा था। तो प्यारे मित्रों, इनका अगला अनुभव अब इसके दूसरे भाग में जानते हैं, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्यारे मित्रों, आपके ज्ञान की वृद्धि हेतु एवं साधनाओं में सफलता हेतु यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना और भी अन्य विविध प्रकार की साधनाओं की पुस्तकों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। यदि आप उनका अवलोकन करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, यदि आप हिमाचल के पर्यटन स्थलों और सिद्ध पीठों के विषय में, मंदिरों के विषय में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया है, जिसमें आपको हिमाचल के सिद्ध मंदिर पीठों और पर्यटन स्थलों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है, को आप अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप इस घटना से संबंधित कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।